एक ओवर के समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन।
34 रन। 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर विदाउट लॉस स्वामी विवेकानंद गण। करंट रन रेट 11.33। डीजे यहां आज के दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ। पहला राउंड जो हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद गण ने जीत हासिल की थी। दूसरा मुकाबला हुआ जिसमें महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की। वो दोनों के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। इसमें से जो भी जीतेगा सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफायर राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा कल के लिए। और जो हारेगा उसको एक मैच आज आखिरी मैच वापस खेलने को आएगा। तो उस प्रसाद महाराणा प्रताप ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है स्वामी विवेकानंद गण को। 3 ओवर के बाद 34 रन, कोई नुकसान नहीं। मंथन भट्ट गेंदबाज, प्रीवियस मैच के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला है। मंथन ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी भी अच्छी की थी। अब इस बार अच्छा शॉट ऑफ स्टंप के ऊपर आके हाफ कॉली के ऊपर लेके खेला, ऑन ड्राइव किया, वहां सिंगल रन जरूर मिला। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। ओवर नंबर चौथा चलता हुआ। मंथन भट्ट यहां फार एंड से रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का पहला ओवर लेके आया है मंथन। यहां अल्पेश ने 2 ओवर पूरे कर लिए, 24 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। टेनिस में आजकल 10-12 का जो औसत है कम से कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से अच्छी गेंद कही जाएगी। अब तक एक भी सफलता मिली नहीं है। अगर स्वामी विवेकानंद को अगर बड़े स्कोर बनाने से रोकना है तो यह गेंदबाज को कुछ तो टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, बीट हुए, अपने आप से नाखुश। यहां बड़ी शॉट आ सकती थी लेकिन उसके लिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है स्पेशल जगदीश के लिए। कवर के ऊपर मिड ऑफ के ऊपर सर्कल के अंदर रिवर्सिप में बल्ला चलाना चाहते थे, वहां रन लेना चाहते थे। अच्छी विकेट कीपिंग यहां ड्राइव करके। विपुल है विकेट कीपर के रूप में। यहां इस ग्राउंड की मिट्टी अगर कोई फील्डर ड्राइव करता है और अपने टी शर्ट के ऊपर लगती है, उसकी जो खुशबू आती है उसके सामने कोई भी ड्रियोधन काम नहीं आ सकता। उस प्रकार से ड्राइव किया था वहां पे। इस बार आगे आके खेला, सामने की ओर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जंप किया था लेकिन उसके दायरे से बाहर। देखे जाएगी 6 रन, बहुत अच्छा सिक्सर। 6 के साथ 41। मंथन भट्ट तैयार, बहुत अच्छा। वहां पे कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, इनसाइड आउट, बीट हुए, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ऑफ स्टंप के ऊपर वाइडिश यॉर्कर करने की कोशिश की गई थी गेंदबाज को, जिसको ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 41 रन। ओवर नंबर चौथा चलता हुआ। 11:15 का करंट रन रेट चलता हुआ यहां से। इस बार सफल करके आ गए, रिवर्सिप में खेलना चाहते थे ऐसा बताया, बाद में फाइनल की दिशा में खेला हुआ शॉट, वहां फील्डर तैनात किया गया। अच्छी फील्डिंग, 2 रन मुकम्मल किए, दूसरे के लिए तीसरा भी पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन, चौका नहीं मिले तो क्या हुआ, यहां बाग के 3 रन पूरे किए चौथे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर। 4 ओवर के बाद 44 रन। अभी तक एक भी विकेट गिरा नहीं है। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 24 गेंद 44 रन। यहां दीप आहिर 17 रन और जगदीश 27। यहां बाइलो के रूप में गेंदबाजी दी जा रही है।
मंथन भट्ट ने अपने कोटे का पहला ओवर पूरा किया, 10 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली। 4 ओवर के बाद 40 रन। स्वामी विवेकानंद गण 44 रन। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखी थी, बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गई, बहुत जोर से थ्रो हुआ डायरेक्ट हिट के लिए, लेकिन गंजे खेलने पड़ते हैं बचपन में, तब जाके ऐसा रन आउट आप ले सकते हो। तो वहां 1 रन, एक के साथ 45 रन। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। अब दीप स्ट्राइक के ऊपर, 12 गेंद 17 रन। अब तक दीप के बल्ले से एक भी सिक्सर आया नहीं है, 3 चौके आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ 141 के स्ट्राइक रेट के साथ। यहाँ हिंदू प्रीमियर लीग 2022 हिंदू एकता संघ धर्मपुर द्वारा आयोजित हिंदू प्रीमियर लीग 2022 का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। यहाँ अच्छे मुकाम के, अच्छे पड़ाव के ऊपर मैच चलता हुआ। अच्छा शॉट, फील्डर तैनात किया गया है, बाउंड्री लाइन के ऊपर सिंगल रन मिला, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। पूरव आहिर के रूप में फील्डर थे वहां पे। (46) विदाउट लॉस। स्वामी विवेकानंद गण, जगदीश आहिर। यहां लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड बॉल, पुल करना चाहते थे, बीट हुए और विकेट कीपर के दस्तानों में 1 के साथ 47। हिंदू एकता संघ द्वारा धर्मपुर तालुका वॉलीबॉल टूर्नामेंट फरवरी महीने में आयोजन किया गया है। एग्जैक्ट डेट और स्थल आपको बाद में बताया जाएगा। यहां थर्डमैन की दिशा में गेंद गई है, सिंगल रन जरूर मिला। जगदीश आहिर बड़ी शॉट लगाना चाहते हैं, कम से कम 4-5 गेंद से कोई बड़ी शॉट आई नहीं है। सिंगल डबल के ऊपर सही तरीके से बल्ले के ऊपर नहीं ले, काफी सफल कर रहे हैं अपनी क्रीज में। 48 रन। अच्छा शॉट इस बार दीप के बल्ले से आया, 6 रन के लिए। काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद चली गई थी 6 रन के लिए। अच्छा शॉट, 6 के साथ 54। दीप आहिर के बल्ले से पहला सिक्सर आया और उसका निजी स्कोर हो गया है 24 और टीम का 54 रन। बाइलू तैयार। इस बार गेंद हवा में, वहां आउट दिया गया अंपायर द्वारा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। यह बाइलू ने पहली सफलता दिलवाई। 54 के ऊपर लगने वाला स्वामी विवेकानंद गण को पहला झटका। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ और गेंदबाज है बाइलू। यहां 54 के ऊपर लगने वाला पहला झटका बाइलू के रूप में। अब नए बल्लेबाज केयूर आहिर आए हैं। केयूर आहिर ने प्रस्थान कर लिया है स्ट्राइक के ऊपर। केयूर आहिर सामना करेंगे बाइलू का। केयूर के लिए फील्डिंग, लेग स्टंप के ऊपर 4 फील्डर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग। फाइन लेग को थोड़ा सा फाइन खड़ा किया गया है। तो इस बीच थाई पैड के ऊपर गेंद टकराई, वहां कोई रन नहीं, खाता नहीं खोल पाए केयूर। तो उस प्रकार से 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 54 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
5 ओवर के बाद 54 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जगदीश आहिर कप्तान है, आइकॉन प्लेयर है, अभी भी बल्लेबाजी करता हुआ। 14 गेंद 29 रन, 2 सिक्सर 2 चौके लगा चुका 207 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब गेंदबाज विपुल वाधु के हाथ में गेंद थमाई गई है। विपुल ने अपने कोटे का पहला ओवर किया था तो 10 रन दिए थे, कोई सफलता नहीं मिली थी। अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से छठा ओवर लेके आया है। जगदीश के लिए फील्डिंग में तब्दीली करता हुआ पॉइंट को कवर के ऊपर और कवर डीप कवर के ऊपर जो फील्डर था जिसको बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर रखा जा रहा है, क्योंकि रिवर्स स्वीप और पॉइंट के अच्छे बल्लेबाज है जगदीश। यहां अच्छा शॉट, सिंगल रन मिला, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। पचपन रन यहां एक के साथ ओवर नंबर 6 चलता हुआ। अब केयूर आहिर स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं, जरूर बड़ी शॉट खेलना चाहेंगे क्योंकि एक गेंद का सामना किया, अब तक अपना खाता खुला नहीं है। रोड एंड से बल्लेबाजी की थी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल, जरूर वाइड मिलेगा वहां से। वाइड के रूप में 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर। स्वामी विवेकानंद गण। विपुल वाधु गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार राइट आर्म राउंड ही लेके आए थे, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद चली गई। सिंगल रन के साथ खाता खोला केयूर ने अपना और टीम का स्कोर हुआ 57 रन। रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। इस बार रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते थे, बोल्ड आउट होके वापस जा रहे हैं। वहां वाधु की अच्छी गेंदबाजी, जगदीश आहिर की पारी सिमटी। 15 गेंद 30 रन, 2 सिक्सर 2 चौके। इस बार आउट होके वापस जा रहे हैं जगदीश आहिर। जगदीश का स्थान लेने के लिए धर्मेश ने प्रस्थान कर लिया है। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। 5वें ओवर में 2 विकेट गए थे। अब यहां से 6ठे ओवर में एक और सफलता दिलवाता हुआ विपुल वाधु। अच्छी गेंदबाजी। यहां पहले 4 ओवर में कोई विकेट आई नहीं थी और अच्छी रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 11 के ऊपर के औसत से रन बनाए जा रहे थे। अब यह करंट रन रेट 10.25 का। करंट रन रेट में कटौती होते हुए अब धर्मेश पटेल फील्डिंग का मुआयना करते हुए बल्लेबाजी करेंगे। अब विपुल वाधु तैयार, गेंदबाजी मार्क के ऊपर, राइट आर्म राउंडी। अच्छा प्रहार किया है वहां, लॉन्ग लेग की ओर गेंद चली गई 6 रन के लिए। अच्छा सिक्सर। यहां धर्मेश भाई के लिए रोहन भाई की ओर से एक सिक्सर का 251 रुपया स्पेशल प्राइज लगाया गया है धर्मेश पटेल के लिए। एक सिक्सर लगा चुका है धर्मेश। गेंदबाज तैयार वाधु। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर वाइडिश यॉर्कर करने की कोशिश में फुलटॉस गेंद थी, लेकिन अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 63 रन।
ओवर नंबर छठा चलता हुआ, हमारा फार एंड से गेंदबाजी की जाएगी 3 ओवर। अब रोड एंड से 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। अब छठा ओवर विपुल वादू अपने कोटे का दूसरा, एक असरिया 5 कर चुका है, 19 रन दिए, एक सफलता मिली है वादू को। फुलटॉस गेंद थी जिसको आड़े बल्ले से लिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई जमीन के सहारे, सिंगल रन पूरा किया, स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाज ने, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति। गेंदबाज तैयार। मंथन इस बार वहां अंदरूनी किनारा लिया था और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। कॉट बाय विकेट कीपर। मंथन को पहली गेंद के ऊपर सफलता। शिव आहिर ने प्रस्थान कर लिया है वहां से बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर नंबर 7वां चलता हुआ, 64 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां मंथन बट को एक सफलता मिली, एक आश्चर्य, एक 10 रन, एक विकेट। शिव आहिर फार एंड से गेंदबाजी करेगा। ओवर नंबर 7वां चलता हुआ, सही तरीके बल्ले के ऊपर आई नहीं, नीचे मुंडे के ऊपर गेंद लगी, खुद अच्छी फॉलो थ्रू में फील्डिंग, कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 64 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। यह अब एक पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है, 3 विकेट जा चुके हैं। पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी कर रहा है। इस बार चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी, स्लोवर गेंद कर दी, गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। इस बार हवा में गेंद है, फील्डर है गेंद के नीचे और उसको बीट करते हुए गेंद चली गई वहां। वन शॉट रन, वहां वन शॉट, एक ही रन काउंट करना पड़ेगा। इस बार अच्छा शॉट, अच्छा प्रहार, फील्डर तैनात किया गया था लेकिन उसको बीट करते हुए गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत अच्छा चौका वहां से हीरामन हैरी द्वारा। मंथन तैयार। इस बार आगे आगे पुल करना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल, सिंगल रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलेगा। सिंगल के साथ 70 रन। ओवर नंबर 7वां चलता हुआ, 7वें ओवर की यहां से 5 गेंद शायद हो चुकी है। शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, वहां आउट। अच्छा कैच, एक हाथ से जंप लगाकर कैच को पकड़ा गया था, अच्छा एफर्ट और कैच आउट। लगने वाला चौथा झटका 70 के ऊपर।
आज के दिन का यहाँ तीसरा मुकाबला चलता हुआ स्वामी विवेकानंद गण वर्सेस महाराणा प्रताप गण के बीच में। महाराणा प्रताप ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है स्वामी विवेकानंद गण को। यहाँ 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 70 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर केयूर आहिर इस बार उड़ाया है, फील्डर के दायरे से बाहर, गेंद चली गई सीधी मंडप के ऊपर 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76। रन। 8वां ओवर चलता हुआ, 8वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर बटोरा था। चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी, इस बार नो करार दिया गया वहां से हमारे एम्पायर हेरामन हैरी द्वारा, तो फ्री हिट, इस बार फ्री हिट है। नो बॉल का 1 रन काउंट किया जाएगा वहां। 77 रन। अभी फ्री हिट है इस गेंद के ऊपर, हाथ खोलने का मौका है केयूर के पास। फ्री हिट के ऊपर बड़े जोर से मारने के लिए गए, अंदरूनी किनारा लिया, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। फ्री हिट के ऊपर अच्छा रिटर्न करता हुआ योगेश बोया। चेंज ऑफ पेस वाली गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। इस बार ललचाया था, लुभाया था, काफी फ्लाइट दिया था, काफी देर तक हवा में गेंद रही थी, उसके बाद टप्पा खा के विकेट कीपर के दस्तानों में गई। बल्लेबाज ने बहुत जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन स्लोअर गेंद थी। इस बार ऑफ कटर गेंद, यहां बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करता हुआ 4 गेंद कर चुका है और 7 रन दिए हैं। तैयार, इस बार आगे आके होपकली बनाकर खेला, जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई, सिंगल रन जरूर पूरा किया। बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, वापस विकेट कीपर एंड के ऊपर, यहां रन आउट। यहां आउट होके वापस जा रहे हैं। संतोष नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया हुआ है। $78 रन के ऊपर रुका हुआ स्कोर। अब यहां ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। संतोष नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। यहां 8वां ओवर चलता हुआ, 78 रन बोर्ड के ऊपर। आगे आगे खेलना चाहते थे, बीट हुए, वाइड बॉल, वाइड करार दिया गया, वहां से 1 रन में बढ़ोतरी होगी। वहां से 1 के साथ 79, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर स्वामी विवेकानंद गण। यहां ललचाया था, लुभाया था, उस प्रकार से आखिरी गेंद डॉट। 79 रन, मैच को जीतने के लिए 18 रन बनाना है निर्धारित 8 ओवर में। इसके बाद का जो मुकाबला होगा
पृथ्वीराज चौहान गण और छत्रपति शिवाजी महाराज गण। इसके बाद का मुकाबला, दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लेइंग 11 और टॉस करके जाए। पृथ्वीराज चौहान गण और छत्रपति शिवाजी महाराज गण। थैंक यू गौतम डीजे। अगला मुकाबला पृथ्वीराज चौहान गण और छत्रपति शिवाजी महाराज गण। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे प्लेइंग 11 लेके। इसके बाद का मैच पृथ्वीराज चौहान गण और छत्रपति शिवाजी महाराज गण। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है। फील्डिंग टीम भी ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुकी है। अब हमारे दोनों ड्रेसिंग एम्पायर भी प्रस्थान करते हुए यहां डगआउट में से पृथ्वीराज चौहान गण और छत्रपति शिवाजी महाराज गण। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आपको कॉल किया जा रहा है कि आप जल्दी से आए टॉस करके जाए। दोनों टीम से रिक्वेस्ट की जा रही है यहां से। तो उस प्रकार से गेंदबाज तैयार। यहां गेंद हवा में है, मौका हो सकता था कैच ड्रॉप। पहली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ।
यहां पहली गेंद के ऊपर कैच हुआ था, लेकिन विकेट कीपर कैच कलेक्ट नहीं कर पाए। विशाल सोलंकी गेंदबाज फार एंड की ओर से। अब स्ट्राइक के ऊपर लालू पहुंच चुका है। लालू स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर कल्पेश बोपी। इस बार आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकाला हुआ शॉट, वहां फील्डर है, गलती नहीं की। दीप आहिर जिन्होंने अच्छा कैच पकड़ा, बहुत लंबी दूरी तय की थी। इस बार बल्लेबाज की गलती और फील्डर की मस्ती, कैच आउट लगने वाला। यहां पहला झटका 0 रन के ऊपर। लालू वापस गए। तो यहां तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक विकेट जा चुका है। अब नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है, मंथन भट्ट। जब मंथन भट्ट पहला मैच खेले थे तो अच्छी बल्लेबाजी करके मैच को जिताया था। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। 44 रन बनाए थे 16 गेंद में, 6 सिक्सर और 1 चौका लगाया था। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फार हैंड से विशाल सोलंकी। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव कर दिया है कवर के ऊपर, फील्डर तैनात है। बहुत जोर से गेंद उसके पास चली गई थी, सीधी, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की टीम से निवेदन है, प्लीज टॉस के लिए यहां आएंगे। सामने वाली टीम आ चुकी है, आप देख सकते हो, आपके सामने खड़े हैं, तो जल्दी से आएंगे। वहां डॉट गेंद वापस, अच्छी गेंदबाजी का प्रसारण वहां से विशाल सोलंकी द्वारा। टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। अब कल्पेश बोपी स्ट्राइक के ऊपर। कल्पेश बोपी अच्छे बल्लेबाज है, रुककर खेलना पड़ेगा। यहां 8 ओवर का मैच है। इस बार पुल कर दिया है। इस बार मिड विकेट के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, सीधी उसके हाथ में, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहां से हमको महाराणा प्रताप की ओर से। मनसुख भाई यहां उपस्थित है तो टॉस करवाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज टीम के कप्तान से निवेदन है, टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। गेंदबाज तैयार, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत क्लास वहां से पुश किया था, पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद किया गया था। यहां आज के दिन का पहला मिडन ओवर, 1 ओवर की समाप्ति के ऊपर कोई रन नहीं, 1 सफलता। विशाल सोलंकी, जिसका नाम सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा, मिडन ओवर डालने वाले आज के दिन के पहले गेंदबाज। 1 सफलता, कोई रन नहीं। शिव
यहाँ टॉस कराया जाएगा, तो कैमरामैन प्लीज यहाँ फोकस करेंगे टॉस के लिए। दोनों कप्तान यहाँ पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन टॉस के लिए यहाँ फोकस करेंगे हमारे वीआईपी डगआउट के पास। तो अगला मुकाबला पृथ्वीराज चौहान गण वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज गण के बीच में यहाँ खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पहुंच चुके हैं। बराबर 6 रीट नंबर। इस बार रिवर्सिप में खेला हुआ शॉट, फील्डर को बीट करती हुई गेंद जा रही है 4 रन के लिए। अच्छा चौका रिवर्सिप में, वहां मंथन भट्ट से पहला चौका आया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। गेंदबाज तैयार, धर्मेश पटेल रोड एंड से गेंदबाजी करता हुआ। ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ स्वामी विवेकानंद गण वर्सेस महाराणा प्रताप गण के बीच में। यहां स्वामी विवेकानंद ने 79 रन बनाए हैं। गेंदबाज तैयार। इस बार स्लोअर गेंद थी जिसको सही नसीहत देते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। कल्पेश बोपी के बल्ले से निकला छक्का। 6 के साथ 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कल्पेश बोपी ने सिक्सर लगाया, 5 गेंद के ऊपर खाता खोला उसका। धर्मेश पटेल तैयार। दूसरा प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार भी 6 रन। अच्छा सिक्सर, बैक टू बैक 2 सिक्सर। 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 17 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 17 पे खतरा, गेंदबाजी के ऊपर खतरा या बल्लेबाज के ऊपर, वो आने वाला समय बताएगा। धर्मेश पटेल गेंदबाज है, 4 गेंद कर चुके हैं, 17 रन दिए, 2 सिक्सर कल्पेश ने लगाया है। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार काफी देर तक हवा में रही है। वहां 1 बाउंस चौका। अच्छा चौका, चौके के ऊपर बॉलर के ऊपर खतरा। 4 के साथ 21। धर्मेश पटेल अब तक काफी महंगे होते हुए 21 रन दे चुके हैं इस ओवर में। पहले ओवर के रन भी इस ओवर में बटोर लिए कल्पेश बोपी ने। 7 गेंद 16 रन, 2 सिक्सर 1 चौका। इस बार पैर के ऊपर अटैक था, इस बार भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली गई 4 रन के लिए। बीएसएनएल चौका, चौके के साथ 25 रन। 2 ओवर के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर महाराणा प्रतापगढ़।
यहां 2 ओवर के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां धर्मेश पटेल काफी महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 25 रन दिए और विशाल सोलंकी ने 1 ओवर किया था, मिडन ओवर डाला था और एक सफलता हासिल की थी। यह 2 ओवर के रन एक ही ओवर में मिल गए हैं महाराणा प्रतापगढ़ को। मंथन भट्ट 2 गेंद 5 रन और कल्पेश बोपी यहां 8 गेंद 20 रन, 8 गेंद 20 रन, 2 चौके और 2 सिक्सर शामिल 250 के स्ट्राइक रेट के साथ। गेंदबाज तैयार, बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार ललचाया था, लुभाया था, पुश करना चाहते थे, पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। यहां विशाल इनवाइट कर रहा है, ललचा रहा है, लुभा रहा है, इस बार मंथन को भी बीट किया। मंथन है स्ट्राइक के ऊपर। तो इस बीच मंथन ने खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में जमीन के सहारे सिंगल रन जरूर पूरा, सिंगल के साथ 26 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कल्पेश बोपी अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 8 गेंद 20 रन, 2 सिक्सर 2 चौके शामिल। बाउंड्री लाइन के ऊपर दो फील्डर है, पावर प्ले खत्म हो चुका है, अब तीसरे को भेजा जा रहा है मिड विकेट के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर और मिड विकेट के ऊपर। टोटल 3 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर, फाइन लेग सर्कल के अंदर। अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। आज कल्पेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहा वहां से कल्पेश बोपी। तीन सिक्सर लगा चुका है कल्पेश बोपी। ललचाया था, लुभाया था, इस बार कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ 33 रन, ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहा है कोप। 10 गेंद 27 रन, 3 सिक्सर शामिल, 2 चौके शामिल। मंथन भट्ट प्रीवियस मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ था, 16 गेंद में 44 रन बनाए थे, 6 सिक्सर लगाए थे। पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी की गई, इस बार वहां कैच हो सकता था, काफी देर तक हवा में रही, लेकिन फील्डर अपनी जगह के ऊपर खड़े थे, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ, वहां रन नहीं लेने दिया मंथन भट्ट को। मंथन भट्ट अभी भी रुके हुए स्ट्राइक के ऊपर। 31 गेंद का खेल बाकी है और 47 रन चाहिए। यहां बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन विशाल सोलंकी द्वारा। विशाल सोलंकी ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 8 रन दिए, 1 सफलता। सबसे अच्छा ओवर कहा जाएगा। कल से मैच चल रहा है जिसमें सबसे कम देने वाले अगर गेंदबाज कोई बने हो तो विशाल सोलंकी। 2 ओवर 8 रन 1 सफलता, 4 की औसत से रन दिए। यहाँ टेनिस क्रिकेट, वो भी यहाँ श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर डायनाइट गेंद से मुकाबला का आयोजन किया गया था। ऐसी गेंद के ऊपर अच्छे बल्लेबाज को भी रन नहीं लेने दिए, उस प्रकार की गेंदबाजी। आज पावर प्ले में मिडन ओवर डाला था, पूरी टूर्नामेंट का पहला मिडन ओवर किया गया। अब जगदीश आहिर गेंदबाजी के ऊपर। अब 30 गेंद 47 रन, 13 गेंद 47 रन। दोनों टीम के लिए इक्वेशन है
मैच को जीतने के लिए। फील्डिंग में तब्दाव करते हुए यहां जो देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, तीसरा मुकाबला चलता हुआ। इस बार रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बाउंस मिला था, कल्पेश रिवर्स स्वीप में उड़ाना चाहते थे, बीट हुए। जगदीश ने अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 33 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। कल्पेश बोपी निजी स्कोर 27 रन। अच्छा शॉट वहां पे फाइन लेग की दिशा में, गेंद चली गई 4 रन के लिए। यहां चौके के साथ 37 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत तेज विकेटों के बीच में, गुडलैंड से उठी, जाऊं तो कहां जाऊं, ना आगे ना पीछे, उस प्रकार की गेंद थी। जगदीश आइकॉन प्लेयर है, ऑलराउंडर के रूप में अच्छा परफॉर्म करते हुए इस गेंद का ऊपर अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे के ऊपर। अगर मैच को जीतना है तो ये टप्पा पकड़ के डालना पड़ेगा गेंदबाज को, और कल्पेश जैसे अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अच्छी शॉट वहां पे बैकफुट पर जाके स्क्वायर लेग के ऊपर से भेजा सीधा फार्म हाउस में 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 43। (43 रन। अच्छा शॉट कल्पेश द्वारा। कल्पेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। यहाँ रोज रात को लोग अपना मोबाइल चार्ज में रखते हैं, ऐसा लगता है कल्पेश ने अपने रात को बल्ला चार्ज में रखा था। पहली इनिंग में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब यहाँ अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ कल्पेश बोपी 14 गेंद 37 रन, 4 सिक्सर, 3 चौके के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता। अभी भी यहाँ 26 गेंद 37 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 26-37 रन, 26 गेंद 37 रन। इस बार जड़ में गेंद करने की कोशिश की गई थी, जिसको धीरे से पुश कर दिया है जमीन के सहारे ऑन साइड के ऊपर। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। बहुत सूझबूझ वाली क्रिकेट यहां कल्पेश बोपी द्वारा खेली जा रही है। सिक्सर के बाद सिंगल, स्ट्राइक रोटेट किया, अब मंथन स्ट्राइक के ऊपर। (44 रन, 25 गेंद का खेल बाकी है और 36 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार वहां अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू के लिए, रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद स्टंप से काफी बाहर हमारे एम्पायर ने नकारा वहां से। तो अच्छी एम्पायरिंग उस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति के पर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौबीस गेंद 36 रन, मैच को जीतने के लिए दोनों टीम के लिए इक्वेशन है। अभी कल्पेश बोपी 38 के निजी स्कोर के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ, आज दिन उसका है। गेंदबाज तैयार, सी वाहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब किस प्रकार से गेंदबाजी करेगा सी वाहिर। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर लेके आया है शिव।
यहां 44 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर। शिव तैयार, इस बार मौका है, हवा में गेंद रही है, विकेट कीपर है गेंद के नीचे, गलती नहीं करेंगे। यहां शिव ने कल्पेश को पेवलियन का रास्ता दिखाया। कल्पेश बोपी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। यहां 15 गेंद 38 रन 4 सिक्सर 3 चौके 253 का स्ट्राइक रेट के साथ आउट होके लगने वाला दूसरा झटका कल्पेश के रूप में पेवलियन वापस जा रहा है। क्या बात है गौतम, डाकोर न रणछोड़ तारा दरवाजा खोल, बहुत अच्छा सॉन्ग बजाया था आपने भजन किशन मुरली वाले। क्यों ना हो, यहाँ हिंदू एकता संघ धर्मपुर द्वारा आयोजित हिंदू प्रीमियर लीग चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा सुनहरे स्वर में यहाँ सुनने को मिला। डाकोर न रणछोड़ तारा दरवाजा खोल। अब किसका दरवाजा खुलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। यहाँ मुकाबला चल रहा है महाराणा प्रताप वर्सेस स्वामी विवेकानंद गण के बीच में। महाराणा प्रताप को मैच को जीतने के लिए 23 गेंद में 36 रन चाहिए। अब शिव यहां बहुत अच्छे बल्लेबाज को पेवलियन का रास्ता दिखा चुका है। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर बाउंस मिला था, पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। मंथन बीट हुए, मंथन का बल्ला कुछ खामोश था। यहां मोबाइल में जैसे नेटवर्क जरूरी है उसी प्रकार से क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। खड़े खड़े खेल रहे हैं मंथन, क्रीज की गहराई का उपयोग करना पड़ेगा, सफल करना पड़ेगा अगर बड़ी शॉट खेलना है तो। इस बार सफल किया ऑफ स्टंप के ऊपर, शायद मेरी आवाज सुनी और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बहुत अच्छा शॉट, 6 के साथ 50 पूरे। मंथन का बल्ला बोला और 12 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंचता हुआ, एक चौका एक सिक्सर शामिल, 21 गेंद 30 रन। यहां शिव आहिर अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई थी। कल्पेश बोपी काफी हावी होकर बल्लेबाजी कर रहा था जिसको पेवलियन का रास्ता दिखाया। अब कल रिवर्सिप में रिवर्स अटैम्प्ट 6 रन। यहां मैक्सवेल के पास ट्रेनिंग ली होगी, यहां मंथन ने उस प्रकार का शॉट, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ऐसे शॉट लगाया करते हैं रिवर्सिप में। तो 6 के साथ 56 रन, 56 अब तक 56, 20 गेंद का खेल बाकी और 24 रन चाहिए। थैंक यू डीजे। यहां फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहता है शिव आहिर। फाइंड लेग पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट को सर्कल के अंदर बुलाया जा रहा है और कवर के ऊपर, डीप कवर के ऊपर फील्डर को तैनात किया जा रहा है। वहां लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा स्क्वेरिश खड़ा किया गया है एक्स्ट्रा कवर की साइड में। शिव आहिर तैयार, इस बार वापस रिवर्स अटेम्प्ट किया है, फील्डर मौजूद है वहां, बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ लेकिन क्रीज में पहुंच चुके थे मंथन बट। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर महाराणा प्रतापगढ़। इसके बाद का जो मुकाबला होगा पृथ्वीराज चौहानगढ़ और छत्रपति शिवाजी महाराजगढ़। पृथ्वीराज चौहानगढ़ ने यहां टॉस जीत लिया है, बल्लेबाजी करेगा फील्डिंग। अच्छा शॉट, इस बार गेंद काफी देर तक हवा में रही और 6 रन। पूरव के बल्ले से निकला था 6 और 6 के साथ 63 रन, 63।
पृथ्वीराज चौहान अपना प्लेइंग 11 और टॉस का जो भी डिसीजन है जल्दी से बताए। आपका प्लेइंग 11 यहां पहुंचा नहीं है। और यहां छत्रपति शिवाजी का कंफर्म हो गया ना, आपने जो एडिट करके दिया। छत्रपति शिवाजी 2 बदलाव किए थे, उसके हिसाब से खेलना है। अब यहां 18 गेंद का खेल बाकी है, 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 63 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां 2 विकेट गए हैं महाराणा प्रताप गण के। इसमें से जो भी जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई करेगा कल के लिए, और जो भी हारेगा उसको एक मुकाबला और खेलना पड़ेगा, आज के दिन का आखिरी मुकाबला। इसके बाद एक होगा, उसके बाद उसको खेलना पड़ेगा। उस प्रकार का यहां इक्वेशन बनाया गया है। इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान गण और छत्रपति शिवाजी गण के साथ मुकाबला होगा, इसमें से जो भी जीतेगी वो इसमें से जो हारेगी उसके साथ खेलना पड़ेगा। गेंदबाज तैयार, कल्पेश भानुशाली अच्छे गेंदबाज है। आज किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे आने वाला समय बताएगा। यहां मंथन के लिए फील्डिंग सजाई जा रही है। 3 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, एक स्क्वेयर लेग के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर, और लॉन्ग ऑन के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर। फाइन लेग को थोड़ा सा स्क्वेरिश खड़ा किया जा रहा है, और 30 यार्ड सर्कल के अंदर ऑफ स्टंप के ऊपर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन सर्कल के अंदर ड्राइव किया है। वहां कवर के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था, अच्छी फील्डिंग। लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर, और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट के लिए जो खेलते हैं उसके लिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर एक फील्डर है। अच्छी फील्डिंग, 64 रन। पृथ्वीराज चौहानगण प्लीज प्लेइंग 11 आपका देके जाइए। यहां इस बार अच्छी शॉट खेलने गए थे, विकेट कीपर बीट हुए, सिंगल रन जरूर मिला, सिंगल रन। गेंदबाज तैयार, भानुशाली इस बार बैकफुट पर जाके ऑन ड्राइव कर दिया है, मिड विकेट की दिशा में जमीन के सहारे गेंद जा रही है, फील्डर तैनात किया गया है, सिंगल रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ 66 रन। भाई छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहानगण प्लेइंग 11 प्लीज। इस बार बैकफुट पर जाके पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट, फील्डर खड़ा किया गया था बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, थोड़ा सा स्क्वेरिश किया था, तो 4 रन के लिए गेंद चली गई। 4 या 6 चौका, 4 रन दिया वहां से। चौके के साथ मंथन के बल्ले से और एक चौका निकला, 71 रन। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट, फील्डर तैनात किया गया, सिंगल मिलेगा वहां से, सिंगल के साथ 72 रन। अभी भी जीतने के लिए 8 रन चाहिए। बार गेंद 8 रन। पृथ्वीराज चौहानगण प्लीज प्लेइंग 11 जल्दी थी। जगदीश गेंदबाज आगे आके हाफ कॉली बना के खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई, बाहरी किनारा लेके, सिंगल रन जरूर पूरा किया। सिंगल के साथ 73 रन। 7 रन चाहिए, 11 गेंद का खेल बाकी है, 7 रन चाहिए। टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यहां जगदीश खुद गब्बर गेंदबाजी के लिए आए हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके रोड एंड की ओर से।
बहुत अच्छा कलाई के साथ मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में गेंद चली गई 4 रन के लिए। अच्छा चौका, बहुत जल्दी पिक कर लिया था इस बल्लेबाज ने। शॉर्ट पिच गेंद है जिसको अच्छा पुल किया, जमीन के सहारे गेंद चली गई 4 रन के। 4 के साथ 77, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर महाराणा प्रतापगढ़। अब 10 गेंद 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार बहुत अच्छा शॉट फ्लिक कर दिया है और चौका, चौके के साथ यहां महाराणा प्रताप ने मैच को जीत लिया है। मंथन भट्ट मैन ऑफ द मैच, इस बार वापस मंथन भट्ट मैन ऑफ द मैच।